स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS पर। दोस्तों, एक साधारण सवाल से शुरुआत करते हैं। कल्पना कीजिए आपने अपनी जिंदगी के बेशकीमती 4 साल माता पिता की गाड़ी कमाई के 15-20 लाख रुपए कोचिंग की फीस, कॉलेज ट्यूशन, हॉस्टल का किराया और किताबों में लगा दिए। आपके हाथ में एक चमचमाती हुई डिग्री आती है। आप सोचते हैं कि यह कागज का टुकड़ा अब आपकी अगली 3 दशकों की जिंदगी का सिक्योरिटी गार्ड बन गया है। लेकिन जैसे ही आप कॉर्पोरेट जगत के दरवाजे पर दस्तक देते हैं, आपको पता चलता है कि जिस काम को करने के लिए आपने 4 साल रातें काली की थी, उसे एक सिलिकॉन वैली के सॉफ्टवेयर ने मात्र 4 सेकंड में बिना थके, बिना सैलरी मांगे और बिना किसी वर्क फ्रॉम होम की डिमांड किए कर दिया है। यह किसी हॉलीवुड के डिस्टोपियन साइंस फिक्शन मूवी की स्क्रिप्ट नहीं है। यह आज की क्रूर हकीकत है। वैश्विक स्तर पर एक बड़ा स्ट्रक्चरल शिफ्ट आ चुका है। दुनिया भर में बड़े बड़े नीति निर्माता और थिंक टैंक्स हैरान हैं। आज हम इस विशेष विश्लेषण में केवल सतही बात नहीं करेंगे, बल्कि हम समझेंगे उन 10 डिग्रियों के बारे में जिन्हें आप सुरक्षित मानकर लाखों का लोन ले रहे हैं, जिन्हें आप मानकर चल रहे हैं कि आपके भविष्य की गारंटी है, लेकिन वो अंदर से AI के इस दौर में खोखली हो चुकी हैं। लेकिन ठहरिए, यह वीडियो आपको डराने के लिए नहीं है, वास्तव में आपको यह बताने के लिए है कि जब जब तकनीकी बदलती है तब तब इंसान बदलता है। लेकिन आज हम बात करेंगे उस वन अल्टीमेट स्किल की भी, जो आपको इस AI क्रांति के दौर में भी अजेय बनाकर रखेगी। और इन 10 डिग्रीज की भी बात करेंगे और इनमें हम क्या कर सकते हैं उसकी भी बात करेंगे। इंजीनियरिंग से लेकर MBA तक, मार्केटिंग से लेकर कॉमर्स तक, सब की बात करेंगे। तो अपने इस भ्रम के चश्मे को उतारिए और चलिए आज इस कड़वे सच को समझने का प्रयास करते हैं। तो महत्वपूर्ण यह है कि सबसे पहले उस नैरेटिव को ध्वस्त करना होगा जो हमारे सामने रखा गया है। दुनिया के बड़े बड़े एडटेक और विश्वविद्यालय आपको बेच रहे हैं। आपने अक्सर सुना होगा, लोग बड़ी सांत्वना देते हुए ये कहते हैं कि चिंता मत कीजिए, AI इंसानों की जगह नहीं ले सकता है। लेकिन टेक्निकली अगर मैं कहूं तो वो सच बोल रहे हैं, लेकिन यह आधा सच है। क्यों? और आधा सच जो होता है ना, वो सबसे खतरनाक झूठ होता है दुनिया का। पूरी बात क्या है? पूरी बात यह है कि AI इंसानों को रिप्लेस तो नहीं करेगा, बल्कि AI का इस्तेमाल करने वाला इंसान AI का इस्तेमाल न करने वाले इंसान को लात मारकर बाहर निकाल देगा। इसे हमारे पारंपरिक अंदाज में समझिएगा। जब टाइटैनिक डूबा था तो कागज पर लिखने वाले विशेषज्ञों ने कहा था, टाइटैनिक को आइसबर्ग ने नहीं डुबोया, उसे तो पानी ने डुबोया है। अब आप एक बात समझिए, यह मजाक नहीं है। तकनीकी रूप से पानी ही जहाज के अंदर घुस गया था और वो डूब गया था, लेकिन आइसबर्ग के टक्कर के कारण पानी घुसा था। ठीक वही स्थिति आज वैश्विक जॉब मार्केट में है। AI वो आइसबर्ग है जो आपकी पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से टकरा चुका है। पानी यानी बेरोजगारी और अप्रासंगिकता अंदर आ गया है। जो लोग इस आइसबर्ग को देखकर नाव को मोड़ना सीख रहे हैं, यानी जो AI को एक फोर्स मल्टीप्लायर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बचेंगे। बाकी सब वो इस डिजिटल महासागर की गहराइयों में विलीन भी हो सकते हैं। तो गंभीरता से इस पूरे विश्लेषण को देखिएगा। आइए सबसे पहले अब हम डिग्रीज की बात शुरू करते हैं। सबसे पहले उस डिग्री की बात करते हैं जिसे भारतीय परिवारों में बहुत ही सुरक्षित दांव माना जाता है, MBA या BBA। दशकों से कोचिंग इंडस्ट्री ने आपको सिखाया कि अगर कुछ समझ में ना आए तो बिजनेस की डिग्री ले लो, क्योंकि कॉर्पोरेट जगत में मैनेजमेंट की और मैनेजर्स की जरूरत हमेशा होती है। लेकिन जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, एक जूनियर मैनेजमेंट ग्रेजुएट या कॉर्पोरेट एनालिस्ट पहले 2-3 सालों तक करता क्या है? शुरुआती 3 साल के करियर में क्या करता है? वो डेटा कोई एक्सेल सीट पर डालता है, लंबी लंबी रिपोर्ट्स बनाता है, सुंदर लेकिन खोखली पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस तैयार करता है और अंतहीन बैठकों के मिनट्स लिखता है। आज के दौर में बड़े बड़े एंटरप्राइजेस AI टूल्स से यह पूरा काम मात्र 3 मिनट में कर लेते हैं। तो जूनियर एसोसिएट 1 हफ्ते में करने के लिए मार्केट रिसर्च रिपोर्ट जो बनाया करता था, AI उसे रीम बाय रीम रियल टाइम डेटा के साथ सिंक करके स्क्रीन पर फ्लैश कर देता है। कॉर्पोरेट जगत में अब मिडिल मैनेजमेंट फैट को काटने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कंपनियों को अब एग्जीक्यूशन करने वाले क्लर्क्स की जरूरत नहीं है। क्या बचेगा? वो लोग जिनके पास हाई लेवल लीडरशिप स्किल्स होंगी, जो इंसानी व्यवहार को समझकर नेगोशिएशंस कर पाएंगे, जिनके पास क्रिटिकल जजमेंट और एथिक्स होंगे। तो अगर आपके पास डिग्री है या आप मैनेजमेंट की डिग्री ले रहे हैं, बिजनेस की डिग्री ले रहे हैं, तो सिर्फ कैंपस प्लेसमेंट के भरोसे मत रहिए। स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग के साथ साथ ह्यूमन रिसोर्स साइकोलॉजी को भी अपना हथियार बनाइए, तभी आपका भविष्य सुरक्षित होगा। दूसरा नंबर आता है मार्केटिंग का। क्या कभी यह कहा जाता था कि मार्केटिंग में अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि इसमें क्रिएटिविटी की जरूरत होती है।
लेकिन आज की तारीख में एंट्री लेवल मार्केटिंग का सच क्या है? यह एक प्रॉम्प्ट, आपको बस एक प्रॉम्प्ट टाइप करना है अपने एआई पर, जनरेट 50 हाई कन्वर्टिंग इंस्टाग्राम ऑप्शंस फॉर अ लग्जरी आयुर्वेदिक स्किन केयर ब्रांड टारगेटेड टू जेन जी। आप बस इतना टाइप करिए, एआई आपको 4 सेकंड में बेहतरीन हुक देगा, इमोजी देगा, हैशटैग्स के साथ साथ कंटेंट दे देगा। अब ए-बी टेस्टिंग के लिए आपको 10 अलग अलग वेरिएशंस भी वो दे देगा। यहां समझिए कि असली खेल क्या हुआ। हमारी यूनिवर्सिटीज ने मार्केटिंग के नाम पर छात्रों को केवल टेम्पलेट्स और एसईओ के बुनियादी नियम सिखाए हैं। अब एआई इस पूरी व्यवस्था को बेनकाब कर रहा है। जो पूरी की पूरी तरीके से मैकेनिकल और फॉर्मूला बेस्ड था, उसे मशीन ने छीन लिया है। तो इसमें क्या बचेगा करने के लिए? जो मार्केटर्स जो होते हैं, जो इंसानी संस्कृति को बेहतर ढंग से समझेंगे, जिन्हें पता है कि किसी समाज की नब्ज क्या है, जो केवल एल्गोरिदम के पीछे नहीं भागते हैं बल्कि ह्यूमन इंस्टिंक्ट और लॉन्ग टर्म ब्रांड स्ट्रेटजी का निर्माण करते हैं, वे बचेंगे। कंटेंट बनाना तो कोई मशीन सीख जाएगी, लेकिन आपको सीखना होगा कि कोई पर्टिकुलर कंटेंट इंसानी दिमाग पर असर क्यों और कैसे डालता है। देन ओनली यू कैन सर्वाइव। नेक्स्ट, अगला जो करियर है वो है पत्रकारिता और जनसंचार का, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन का। आज एआई पलक झपकते ही दुनिया के न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ वायर्स की खबरें उठा लेता है, उनकी हेडलाइन बना सकता है, व्याकरण की गलतियां तुरंत ठीक कर देता है और एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल पब्लिश कर देता है। जो काम न्यूज रूप में ट्रेनी जर्नलिस्ट या डेस्क एडिटर्स किया करते थे, वो अब बैकग्राउंड में ऑटोमेशन पर हो जाता है। और यह सिर्फ मीडिया हाउसेस के मुनाफे की बात नहीं है, वास्तव में यह हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए भी एक गंभीर अलार्म है। अगर आपका पूरा करियर सिर्फ इस बात पर टिका हुआ है कि कहां क्या हुआ, उसे कॉपी पेस्ट करके रिफ्रेश करना है, तो फिर आपका करियर खत्म होने की कगार पर है एआई के दौर में। जहां पर जो बचेगा पत्रकारिता में वो है खोजी पत्रकारिता, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, जमीनी रिपोर्टिंग, जहां पर एक इंसान खुद को जाकर धूल फांकना पड़ता है जिसे, और सबसे बड़ी बात, ट्रस्टेड वॉइसेस। लोग मशीनों पर खबरें पढ़ सकते हैं, लेकिन भरोसा वो उसी चेहरे पर करेंगे जिसने वर्षों तक निष्पक्षता से अपनी साख कमाई है। जेनेरिक रिपोर्टर मत बनिए। अगर एक डोमेन के एक्सपर्ट बने तो ज्यादा बेहतर है, जैसे जियोपॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स या डिफेंस के मामलों में ये एक भविष्य हो सकता है। चौथी डिग्री, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन और पीआर की। देखिए, किसी कंपनी का आंतरिक मेमो लिखना हो, प्रेस रिलीज ड्राफ्ट करनी हो या शेयर होल्डर्स के लिए आधिकारिक बयान तैयार करना हो, यह सब भाषा कुछ तय पैटर्न्स पर आधारित होती है। अब भाषा के पैटर्न को पकड़ने में लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के सामने कोई टिक ही नहीं सकता है। लेकिन जब कंपनी के सामने कोई बड़ा संकट आता है, तो मान लीजिए किसी प्रोडक्ट की खराबी के कारण कंपनी की साख दांव पर लगी हुई है, तो केवल एक अच्छा ड्राफ्ट काम नहीं करेगा, क्राइसिस मैनेजमेंट बचेगा इसमें। अगर आपको इंसानी अहंकार, बोर्ड रूम की राजनीति और जनता के गुस्से को एक साथ संभालना होता है, वहां मशीन फेल हो जाती है, क्योंकि मशीन के पास एम्पैथी, सहानुभूति नहीं होती, पॉलिटिकल सेंस नहीं होता। लेकिन ये वो चीज है जो क्राइसिस मैनेजमेंट है, वो इस कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के लिए आपको बचा सकता है। कम्युनिकेशन की वैल्यू कभी भी कम नहीं होगी, ये सच है। लेकिन अगर आपको शब्दों के जाल से ऊपर उठकर ह्यूमन साइकोलॉजी और स्टेक होल्डर मैनेजमेंट का उस्ताद बनना होगा, तभी एआई के इस दौर में आप सर्वाइव कर पाएंगे। 5वें स्थान पर अगर हम बात करें तो लीगल फील्ड। आप देखते होंगे बार बार चीफ जस्टिस कहते हैं अब एआई वाले वकील आ रहे हैं। तो कानून की दुनिया, विशेषकर जो पैरालीगल और प्री लॉ कोर्सेज हैं, पारंपरिक रूप से वकालत की शुरुआत जूनियर वकीलों और पैरालीगल का आधा जीवन एक तरीके से केस लॉज ढूंढने में, हजारों पन्नों के कॉन्ट्रैक्ट्स को स्कैन करने में और कानूनी दस्तावेजों के ड्राफ्ट तैयार करने में बीत जाता है। आज लीगल टेक एआई टूल्स आ गए हैं जो काम करने में एक पूरी लीगल टीम को 2 हफ्ते लगा करते थे, एआई 2 घंटे में स्कैन करके लूपहोल्स निकालकर टेबल पर रख देता है। अब इसका मतलब यह नहीं है कि अदालतें बंद हो जाएंगी। कानून की आत्मा कागजों से नहीं होती है, बल्कि दलीलों से होती है। कोर्ट रूम की लाइव स्ट्रेटेजी, जज के सामने किए जाने वाली जिरह, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट और क्लाइंट के साथ वो व्यक्तिगत संबंध। जब कोई बड़ा बिजनेसमैन या बड़ा आदमी कानूनी मुसीबत में फंसता है, वह किसी रोबोट की स्क्रीन को देखकर तसल्ली नहीं कर सकता। ऐसे में एक ऐसा इंसान चाहिए जो आंखों में आंखें डालकर कह सके, चिंता मत करो, मैं देख लूंगा। तो वकालत में जाना है तो जरूर जाइए, लेकिन आपका लक्ष्य केवल क्लर्क लेवल का रिसर्च नहीं, बल्कि टॉप टियर स्ट्रेटेजिस्ट बनने का होना चाहिए। मिडिल लेयर वकालत में भी बहुत तेजी से सिकुड़ रहा है। अब आते हैं उस क्षेत्र का जो सबसे बड़ा विडंबनापूर्ण क्षेत्र है, कंप्यूटर साइंस और कोडिंग। बहुत बच्चे कोर्स कर रहे हैं।
जिस बिरादरी ने रात दिन एक करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का निर्माण किया, आज उसी बिरादरी का बहुत बड़ा हिस्सा एआई के सामने असहज महसूस कर रहा है। आज की तारीख में अगर किसी आम इंसान के पास एक अनोखा आइडिया है तो उसे एक ऐप या वेबसाइट बनाने के लिए किसी 5 सदस्यीय कोडिंग टीम की जरूरत नहीं है। वो एडवांस कोडिंग एआई को सीधे निर्देश देकर पूरा का पूरा वर्किंग प्रोटोटाइप कुछ घंटों में तैयार कर सकता है। यहां पर आपको एक बारीक अंतर समझना होगा। एआई रूटीन कोडिंग और सिंटैक्स एरर्स को ठीक करने का काम पूरी तरीके से निगल रहा है, लेकिन एलीट इंजीनियरिंग वो अभी सुरक्षित है। सिस्टम आर्किटेक्ट्स, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स और जो लोग जटिल इंफ्रास्ट्रक्चर का डिजाइन करते हैं, मशीनों को यह बताने के लिए भी इंसानों की जरूरत पड़ेगी कि आखिर बनाना क्या है और क्यों बनाना है। केवल कोडिंग की भाषाएं रटने से आप इंजीनियर नहीं बनते हैं, आपको प्रॉब्लम सॉल्वर बनना होगा। एग्जीक्यूशन से ऊपर उठिए और आर्किटेक्चर को सोचना शुरू कीजिए, देन ओनली यू कैन सर्वाइव। और इसके बाद अगला कोर्स आता है पारंपरिक अकाउंटिंग का, बिजनेस का, बही खाता लिखना, बैलेंस शीट का मिलान करना, ऑडिटिंग के शुरुआती फार्मूले लगाना। यह सब पूरी तरीके से रूल बेस्ड काम है, गणितीय नियमों और सरकारी रेगुलेशन के दायरे में होने वाला काम। और एआई की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो नियमों का पालन बिना किसी मानवीय चूक के कर सकता है। अकाउंटिंग का प्रोफेशन खत्म नहीं होगा, लेकिन इसका स्वरूप पूरी तरीके से बदल जाएगा। टैक्स स्ट्रेटेजी और फाइनेंशियल कंसल्टेटिंग निश्चित तौर पर बचेगा। या एक बड़ा कॉर्पोरेट हाउस, कोई व्यक्ति जब टैक्स को कानूनी रूप से बचाने का रास्ता ढूंढता है तो वहां नियमों के साथ साथ इंटरप्रिटेशन की कला काम आती है। वहां क्लाइंट और कंसल्टेंट के बीच का भरोसा काम करता है, क्योंकि याद रखिए पैसे का मामला हमेशा व्यक्तिगत होता है और संवेदनशील भी होता है। केवल नंबरों के जोड़ घटाव के उस्ताद मत बनिए। अगर आप बिजनेस और अकाउंटिंग के तरफ जा रहे हैं तो क्लाइंट के वेल्थ एडवाइजर बनने की तरफ बढ़ेंगे तो सेफ रहने की संभावनाएं ज्यादा है। यहीं से आता है हमारा अगला पॉइंट और अगली डिग्रीज, जो डिग्रीज फाइनेंस की डिग्रीज है, खासकर जूनियर इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट के रोल्स। स्प्रेडशीट्स को दिन रात खंगालना, हिस्टोरिकल मार्केट डेटा की एनालिसिस करना और लंबी लंबी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स तैयार करना। एआई एल्गोरिदम्स न सिर्फ इन पैटर्न्स को हमसे बेहतर देख सकते हैं, बल्कि वो इंसानी भावनाओं, डर और लालच से मुक्त होकर फैसले भी लेते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग टास्क पर पहले ही एल्गोरिदम राज करना शुरू कर चुका है। तो क्या वॉल स्ट्रीट और दलाल स्ट्रीट से इंसानों की छुट्टी हो जाएगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। डील मेकर्स, जो लोग दो बड़ी कंपनियों के बीच मर्जर और एक्विजिशंस की बातचीत के टेबल पर अंजाम देते हैं, जहां ईगो, कूटनीति और दूरदर्शिता की आवश्यकता होती है, वहां जरूरत बनी रहेगी। फाइनेंस का ककहरा सीखने के साथ साथ नेटवर्किंग, रिलेशनशिप बिल्डिंग और रिस्क असेसमेंट की कला में माहिर हो जाइए, और यही आपको बचाने वाला है। इसके बाद ग्राफिक डिजाइनिंग और साथ ही साथ कमर्शियल आर्ट, मिड जर्नी और डेल ई और साथ ही साथ कैनवा के एआई फीचर्स ने डिजाइनिंग की दुनिया में तहलका मचा रखा है। वो कंपनियां जो पहले छोटे छोटे सोशल मीडिया पोस्टर, लोगोज या बैनर्स के लिए जूनियर डिजाइनर्स को हायर किया करती थी, अब सीधे एआई टूल्स का इस्तेमाल कर रही हैं। एक साधारण सा प्रॉम्प्ट और आपके सामने 20 अलग अलग क्रिएटिव ऑप्शंस तैयार हैं। क्रिएटिव न्यूसेंस न्यूएंस यहाँ पर यह है कि जहाँ पर एक थोड़ा सा गहरा सा पेंच भी है। एआई कभी भी शून्य से कुछ नया नहीं बनाता है, वो इंटरनेट पर मौजूद करोड़ों इंसानी डिजाइन्स को रीमिक्स करता है। तो यहाँ पर बचने की संभावना क्या है? वो डिजाइन जो केवल टूल्स चलाना नहीं जानते, जो क्रिएटिव डायरेक्टर्स की तरह चलते हैं या सोचते हैं, जिनके पास एक मौलिक विजन है, एक बेसिक विजन है, और जो किसी ब्रांड की पूरी फिलॉसफी को एक विजुअल आइडेंटिटी दे सकते हैं, ऐसे क्षेत्र में बचने की संभावना है। खुद को केवल फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर के ऑपरेटर तक अगर आप सीमित रखेंगे तो संकट आ सकता है। विजुअल स्टोरी टेलिंग और ब्रांड स्ट्रेटेजी को अपना मुख्य हथियार बनाइए। आखिरी डिग्री जिस पर आज मैं बात करना चाहूंगा वो है प्योर एकेडमिक लिटरेचर, बीए हिंदी, एमए इंग्लिश या जेनेरिक ह्यूमैनिटीज के कोर्सेज। जब एआई किसी भाषा में, किसी लेखक की शैली में अंतहीन पन्नों के निबंध, कविताएं और गद्य लिख सकता है, तो केवल भाषा की रीराइटिंग के दम पर करियर बनाना अब लगभग असंभव होने जा रहा है। इसमें एक दूसरा पहलू भी है जहां अपॉर्चुनिटी है। इतिहास और साहित्य, कभी छात्रों के पास, जो छात्र होते हैं इतिहास और साहित्य के, उनके पास गहरी संवेदनाओं की समझ होती है, वो मशीनों के पास वह समझ नहीं होती है। जो छात्र अपने लिटरेरी सेंस को आज के डिजिटल वर्क के साथ जोड़ना जानते हैं,
जैसे यूएक्स राइटिंग, ब्रांड वाइज क्रिएशन और साथ ही साथ डिजिटल स्टोरी टेलिंग। अपने साहित्य के ज्ञान को किताबों की अलमारियों से आपको बाहर निकालना होगा और आज के डिजिटल इकोनॉमी की ज़रूरतों के हिसाब से रीपैकेजिंग करनी होगी। देन ओनली इट कैन मेक यू ग्रोइंग। अब इन 10 डिग्रियों को जिन पर मैंने बात की, इनका सच जानने के बाद अब आते हैं उस यक्ष प्रश्न पर कि जब हम इस स्थिति में आ गए हैं और यह प्रश्न भारत के हर घर में गूंज रहा है कि इसका मतलब क्या है, कि क्या हम कॉलेज जाना बंद कर दें? क्या कॉलेज की डिग्रियां पूरी तरीके से रद्दी का टुकड़ा बन जाएंगी? देखिए, मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं। कॉलेज वर्थलेस नहीं हुआ है, लेकिन कॉलेज को देखने का हमारा नजरिया पुराना हो चुका है। पिछली सदी का पुराना सोशल कॉन्ट्रैक्ट अलग था, समीकरण बहुत साफ था। डिग्री का मतलब था जॉब सिक्योरिटी, लेकिन अच्छे कॉलेज से आप डिग्री ले लेते थे, नौकरी की गारंटी मिल जाती थी, जीवन सुरक्षित हो जाता है। लेकिन 2026 में समीकरण पूरी तरीके से टूट चुका है। वर्तमान समीकरण की अगर हम बात करें तो आपको डिग्री के साथ साथ स्पेसिफिक स्किल, एडेप्टेबिलिटी और एआई लिटरेसी होगी, तभी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी और तभी आपको जॉब मिलेगी। तो अच्छे कॉलेज से डिग्री लीजिए, नौकरी की गारंटी नहीं है जब तक आप इन सब चीजों को इंक्लूड नहीं करेंगे। अब मैं आपसे बात करूंगा उस वन अल्टीमेट स्किल की जो आपको भविष्य में बचाएगा। यह ढाल आपको इस तूफान में, इस एआई की तकनीकी सुनामी में बचने का मौका देगी। ध्यान से सुनिएगा, हर उस काम का जहां पर एक तय पैटर्न होता है एआई आपको हरा सकता है, लेकिन जहां पैटर्न खत्म होता है वहां इंसान की शुरुआत होती है। उस सुप्रीम स्किल को हम कहते हैं मेटा लर्निंग और एआई को पायलटिंग। यानी एआई को अपना प्रतिद्वंदी मानने के बजाय उसे अपना गुलाम बनाइए, एआई को पॉलिटिंग में काम करिए। अब आगे चल के 2 तरह के लोग होंगे, एक वो जो एआई को निर्देश देंगे और दूसरे वो जिन्हें एआई निर्देश देगा। आपको क्या करना है और आप किस समूह में जाना चाहेंगे, यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एआई की एक सीमा है। वो केवल सिर्फ जो पैटर्न्स हैं उनको रिमिक्स कर सकता है, सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकता है, जबकि ह्यूमन एक मौलिक सोच के साथ साथ ह्यूमन कनेक्शंस बना सकता है, आउटपुट पर क्रिटिकल जजमेंट दे सकता है और साथ ही साथ इंट्यूशन और ट्रस्ट ह्यूमन का ही एक फीचर है। तो दोस्तों, इतिहास में जब भी कभी कोई बड़ी औद्योगिक क्रांति आई है, चाहे वो भाप का इंजन हो, कंप्यूटर हो या इंटरनेट हो, शुरुआत में हमेशा एक डर का माहौल रहा है। लोगों को लगा है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन हर क्रांति के बाद नौकरियों के नए द्वार खुले हैं, बशर्ते इंसान खुद को बदलने को तैयार हो। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है और यह युग अब रुकने वाला नहीं है। आप तकनीकी को दोष देकर, अपनी किस्मत को कोस कर या अपनी डिग्री के पन्नों को रोकर बर्बाद नहीं कर सकते हैं। इस बदलाव से घबराइए मत। यह पारंपरिक शिक्षा को एआई की ताकत के साथ साथ सुपर चार्ज करने का मौका है। अपनी इंसानी खूबियों, अपनी करुणा, अपने विवेक, अपनी रचनात्मकता और अपनी साख को इतना मजबूत कर लीजिए कि कोई भी एल्गोरिदम आपकी जगह न ले सके। अगर आज का यह गहन विश्लेषण आपके काम आया हो, आपको समझ आया हो, अंदर तक समझना हो और इसके साथ साथ आपको लगता हो कि यस अब यही होने जा रहा है और आप इस विश्लेषण को समझ पा रहे हैं, तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहन के साथ तुरंत शेयर कीजिएगा जो इस समय कॉलेज चुन रहे हैं या करियर को लेकर के भ्रम की स्थिति में हैं। मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूरी ईमानदारी से बताइएगा कि आप किस फील्ड या किस डिग्री में हैं और आपने अपने करियर को सुरक्षित करने के लिए क्या तैयारियां की हैं। वेट करेंगे हम आपके कमेंट का। मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। यूपीएससी मेंटर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर। यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे और इसके साथ साथ जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, हमारे स्टडी आईक्यू के बैचेस पर कनेक्ट हो सकते हैं। इसमें आपको ढेर सारी सुविधाएं, ढेर सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। आप हमारे कोर्स की डिटेल को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर या हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं और उसके बाद कोर्स को ज्वाइन करने से पहले पीके लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि यह कोड आपको हमारे हर प्रकार के डिस्काउंट के लिए एलिजिबल कर देता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।